नमस्कार, खबरा तहसीलरी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों के साथ। जयपुर के चौमू शहर में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई देने लगा है। नगर परिषद के आयुक्त शुभम गुप्ता के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है, जो लगातार जारी रहेगा। अवैध रूप से खड़ी ठेलों को भी हटाया जाएगा। जयपुर ग्रामीण जिले की पंचायत समिति जमुआ रामगढ़ में अंबेडकर सभा भवन में निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पहले भी शिकायत पर 2 बार रोका गया निर्माण कार्य। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और पंचायत राज विभाग को भेजी है शिकायत। सरकार ने भवन निर्माण के लिए 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रील प्रभुपाद के स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण भक्त को देश के कोने कोने तक पहुंचा और समाज के हर एक व्यक्ति को श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। जयपुर के पावटा में श्वानों के हमले में 2 गौवंश और 1 नीलगाय का बच्चा घायल हुआ है। LSA गोविंद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल दोनों गौवंशों का उपचार किया। जयपुर के शहर सांसद रामचरण बोहरा ने मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात कर जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी रिंग रोड की स्वीकृति जारी करने की मांग की है। साथ ही इस दौरान मंत्री नितिन गडकरी ने बोहरा को आश्वासन दिया है कि शीघ्र जयपुर को उत्तरी रिंग रोड की सौगात मिलेगी। चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के जेजूसर में पुलिस ने गौवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 गौवंश को मुक्त करवाया है। साथ ही ट्रक भी जब्त किया है। मामले में सरपंच पति समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झुंझुनू के बड़ौदा कला के नवविवाहित युगल जोड़े ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक विकास ने बताया कि युवती के परिजन लगातार उसे युवती को छोड़ने के लिए धमकियां दे रही हैं। अयोध्या से अक्षत कलश यात्रा बिसाऊ पहुंचने पर बाईपास पर स्वागत किया गया है। कलश यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए गंगा माई के मंदिर पहुंची। इस अवसर पर कस्बे के काफी लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। लक्ष्मणगढ़ के सीकर रोड स्थित मुख्य डाकघर के सामने डाक सेवकों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना शुरू कर दिया है। डाक सेवकों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। अब चलिए नजर डाल लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। फलसूंड के भड़ियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को लेकर पंचायत समिति मुख्यालय का बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यालय पर बैठक में बताया कि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है। बड़ियाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना को आमजन तक पहुंचाने को लेकर बैठक हुई है। इस दौरान विकास अधिकारी किशोर चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी ताराराम वी पवार के नेतृत्व में बैठक हुई है। जैसलमेर के फलसूंड में उप स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस कार्यक्रम का चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने निरीक्षण किया है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया गया। बालोतरा की समदड़ी में एसडीएम दिनेश विश्नोई ने सीएचसी का औचक निरीक्षण कर मेडिकल सुविधाओं को लेकर निःशुल्क दवाई काउंटर पर व्यवस्थाओं को देखा है। इस दौरान समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा, विकास अधिकारी मांगीलाल नायर, थानाधिकारी महेश गोयल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और चलिए रुक करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू द्वारा माउंट आबू की सुप्रसिद्ध नक्की झील में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नक्की झील और आसपास के इलाकों से कचरा साफ किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड शहर के आदर्श रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से एटीएम की सुविधा नहीं होने से रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को लेन देन को लेकर काफी परेशानी होती है, जिसको लेकर रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन और रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सदस्यों की मांग पर रेलवे स्टेशन पर अब पुनः एटीएम शुरू किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाहर एटीएम के लिए कर्मचारियों द्वारा कार्य शुरू हो चुका है।
चलिए अब देख लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। रावतसर में स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में शौचालयों का निर्माण कार्य पिछले लगभग 2 माह से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को काफी परेशानी होती है। नगर पालिका और अस्पताल प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। रायसिंह नगर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते रायसिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में डाक विभाग की सेवाएं ठप हो चुकी हैं। अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। निडवाना में दहेज के लिए पत्नी को आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह और 23 दस्तावेजात को प्रदर्शित किया गया। अजमेर के सावर के मालियान नया गांव में अनूठे रीति रिवाज भारतीय संस्कृति की एक अलग ही छटा को दर्शाते हैं। गांव में लोगों के द्वारा भाईचारा बनाने के लिए जात पात को भुलाकर धूणी माता के स्थान पर अपने घर राशन लाकर दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। धूणी माता का स्थान संत श्रोमणी पन्ना नाथ महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। गांव में यह परंपरा प्रतिवर्ष मनाई जाती है। डीडवाना में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ AIGDSU और राष्ट्रीय डाक सेवक संघ NUGDS का आह्वान पर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी ग्रामीण डाक सेवक बैठे हैं हड़ताल पर। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट राम अवतार सोनी ने कहा कि वितरण को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। नागौर में NDPS एक्ट में सदर पुलिस ने स्मैक और MDM सप्लायर को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान गणपत सिंह के पास से 1300 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक और 2500 मिलीग्राम MDMA अवैध मादक पदार्थ बिक्री के 23,500 रुपए नकद और बाइक को जब्त किया है। रूपनगढ़ के भदूड़ मार्ग पर बीती रात पट्टेशुदा प्लॉट पर कब्जा करने की नियत से लड़ाई झगड़ा करते 5 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर थाने के ASI महादेव प्रसाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया। बाल विकास परियोजना के तहत आशा सहयोगिनियों के पद पर चयन होने के बावजूद विभाग द्वारा ज्वाइन नहीं करवाने का मामला सामने आया है। चयनित पीड़िता करीब 1 साल से विभाग और प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन सुनवाई नहीं होने से परेशान पीड़िताओं ने जिला कलेक्टर ब्यावर ऑफिस वो पहुंची, शिकायत की, जहां पर उन्होंने ADM बजरंग सिंह चौहान को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। लाडनू में छात्रा ममता शर्मा का राजस्थान वॉलीबॉल राजस्थान टीम में चयन हुआ है। खिलाड़ी ममता शर्मा जसवंतगढ़ में संचालित हनुमान वॉलीबॉल एकेडमी में अपनी तैयारी करती हैं, जहां से पहले भी स्टेट और नेशनल खिलाड़ी तैयार हुए हैं। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय रमेश चंद्र शर्मा की स्मृति में रांकावत परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर शोभा और कलश यात्रा निकाली गई। विधानसभा चुनाव बाद अब जिला प्रशासन आमजन की विभिन्न समस्याओं के समाधान और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करने में जुटा है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शहर के विजयनगर रोड सेदारिया स्थित खेल मैदान पर नगर परिषद की ओर से आयोजित पशु मेले की आड़ में हो रही गौ तस्करी पर विश्व हिंदू परिषद, सोल्जर गौ सेवा समिति, सनातनी गौ रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यों ने आक्रोश जताया है। गौ तस्करी पर अंकुश लगाने और पशु मेले की आड़ में गौ तस्करी मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद गौ सेवकों ने कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। DST टीम और पुलिस ने गश्त के दौरान जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग से रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ NH52 पर एक ढाबे पर खड़े 2 युवकों से पूछताछ की। इस दौरान दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। दोनों युवकों की तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई है। दोनों युवकों के कब्जे से 47.98 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद की गई है। साकेत नगर थाना क्षेत्र के नेहरू गेट ओम नगर में एक 28 वर्षीय युवक ने अपने घर में कमरे में बंद होकर अज्ञात कारणों के
वजह से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने साकेत नगर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद साकेत नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और राजकीय अमृत कौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। चलिए अब रुक कर लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारा शहर में दुग्ध उत्पादक 16 से हड़ताल पर जाएंगे। दुग्ध विक्रेताओं ने श्रीराम स्टेडियम में एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। वहीं बाइक रैली निकालकर दुग्ध पर 9 रुपए फैट कराने की मांग की है। बारा के प्रताप चौक पर कई सामाजिक संगठनों एवं बैरवा समाज द्वारा विधायक बैरवा का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैरवा ने सभी सामाजिक संगठनों का आभार जताया है। बारा में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने वार्षिक साख योजना 2023-24 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। भवानी मंडी के नंदूबाई आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बालू सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता बारा विभाग मंत्री संदीप श्रोत्रिया ने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। और चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। राजसमंद में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार एक युवक एवं एक छोटी बच्ची घायल हो गई है। वहीं बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई है। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को देवगढ़ CHC पहुंचाया गया। अब देख लेते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। डूंगरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना में विभिन्न पेंशन दी जाती है। इस दौरान 31 दिसंबर तक नहीं करवाया वार्षिक सत्यापन तो 1,44,496 पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। डूंगरपुर में भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने राजस्थान के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करोड़ों रुपए के बजट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ शहर के बांसवाड़ा रोड पर वुडलैंड पार्क के सामने रखी गुमटियों को बीती रात को चोरों ने निशाना बना लिया। यहां 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश डिंडोर और डॉक्टर्स की टीम ने दूरबीन पद्धति से लिगामेंट ऑपरेशन कर बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर ये उदाहरण स्थापित किया है कि किस तरह जिला अस्पताल भी निजी अस्पतालों के समकक्ष सुविधाएं और उपचार उपलब्ध करवा सकता है। प्रतापगढ़ में ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में डाक व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को समय पर डाक नहीं मिल पा रही है। प्रतापगढ़, अरनोद, रठांजना, धमोतर, दलोट, पीपलखूंट, धरियावद, छोटी सादड़ी आदि ग्रामीण शाखा डाकघर पूरी तरीके से बंद है। डाक कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा सुकाड़ मार्ग पर फैजुल्ला दरगाह के पास हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को छोटी सादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बौली प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में बौली तहसीलदार द्वारा भेडोली और जस्टाना गांव में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों स्थानों पर तकरीबन 27 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। सवाई माधोपुर में अपहरण कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश में हुआ। मित्रपुरा थाना क्षेत्र के कुटका गांव में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। कुटका गांव में मजदूरी करने गए मजदूर की दीवार ढहने से मौत हो गई। मृतक लल्लूलाल रैगर कुशलपुरा का रहने वाला था।